नमस्कार दोस्तों। टिकटें वितरित होने के बाद, खासतौर पे कांग्रेस की टिकट वितरित होने के बाद फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो चुका है। और ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम यह है कि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने अपने कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह का विरोध कर दिया है। उन्होंने कल झारसैतली में एक पंचायत की। पंचायत करने के बाद पंचायत में ये निर्णय हुआ कि यदि करण सिंह दलाल चाहें तो किसी छोटे दल से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले पंचायत का एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस हाईकमान से मिलेगा और कांग्रेस हाईकमान को ये बताएगा कि करण सिंह दलाल को टिकट दी जाए और चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह की टिकट बदल दी जाए। अब ये राजनीतिक घटनाक्रम कल घटित हो गया। पंचायत हो गई। पंचायत में बहुत पलवल जिले के पृथला तक के बुजुर्ग मौजिज लोग, जो अनेक पालों के लोग थे, वो आए। खूब मौजिज लोग थे। उन लोगों ने अपनी अपनी बात भी रखी। दो पूर्व विधायक भी थे, हतीन से केहर सिंह रावत और पृथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा। दोनों ने अपनी बात रखी। दोनों बीजेपी में हैं, लेकिन बीजेपी में होते हुए भी वो करण सिंह दलाल के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने कहा कि यदि करण सिंह दलाल किसी क्षेत्रीय दल से, किसी राष्ट्रीय और दल से चुनाव लड़ेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन उस सब के बावजूद, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कि पंचायत ने यह भी निर्णय लिया है कि भाई उनका एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस हाईकमान से मिलेगा टिकट बदलवाने के लिए, और इसके लिए उन्होंने 4 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। अब इसी बीच एक खबर आज कल शाम को ही फ्लोट हो गई थी, वो ये कि चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह 3 मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। शुक्रवार के दिन चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके साथ ही मैं एक बात और भी आपको बता दूं। कल जो पलवल जिला के कह लो, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं, वो गांव झारसैतली में जो पंचायत हुई, सर्व जातीय पंचायत, उसमें एकत्रित हुए थे। उस पंचायत में हम ये मान करके चल रहे हैं कि एक जाट बेल्ट के लोग ज्यादातर थे। उसमें जो पाल थी, खाप थे, वो जाट बेल्ट के लोग ज्यादा थे। इसी बीच सूचना ये भी थी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके जो दौरे थे वो दौरे वहीं गहलब में, बहीन में, कौंडल में, जो तेवतिया पाल की कौंडल है और रावत पाल का बहीन है, और गहलब भी सहरावत पाल का जो गांव है, बड़ा गांव है गहलब, उसमें उनके कार्यक्रम थे। उनकी अगर वीडियो देखें तो उसमें भी लोग जुटे हुए थे। पंचायत को देखें तो उसमें भी मौजूद लोग थे। चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को देखें तो वो भी एक पूरे बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में हैं। उनके यहाँ भी संख्या एकत्रित होती है। इस दौरान में मतदाताओं के लिए एक असमंजस बन जाता है। जो जागरूक मतदाता है, जिन मतदाताओं से हम ये कह रहे हैं कि 25 मई को वोट जरूर डालना है, चाहे वो किसी को भी डालें, उन मतदाताओं के सामने जो असमंजस है, उस असमंजस को दूर करने के लिए हम कुछ सलाह लेकर के आए हैं आपके पास। वो सुझाव देने की कोशिश करेंगे जिन सुझावों से आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल सही दिशा की तरफ जाएगा। जो हमारा अनुभव है वो ये है कि करण सिंह दलाल ने एक प्रेशर बनाया है कांग्रेस हाईकमान पर, और करण सिंह दलाल ये चाहते हैं कि अगर इनकी टिकट बदल जाएगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने कल ये भी साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देगी तो ही वो चुनाव लड़ेंगे, वो निर्दलीय या किसी क्षेत्रीय वित्तीय दल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अभी तक का उनका फंडामेंटल आधारभूत उनकी सोच है। उनकी सोच को हम राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा मानते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा इसलिए मानते हैं कि कोई भी राजनीति में है वो जिंदा रहने के लिए जब तक पब्लिक के बीच नहीं रहेगा तब तक उसकी पूछ नहीं होगी, तब तक उसके मुद्दे सामने नहीं आएंगे, तब तक उसकी सोच आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक उसके समर्थक उसको नेता नहीं मानेंगे। करण सिंह दलाल की ये सोच है कि भाई पब्लिक के अंदर जिंदा रहना है। मैंने 2-2.5 साल लोकसभा के लिए तैयारी की, तो अब भी मैं पब्लिक के बीच जिंदा रहा हूं। एक सुझाव करण सिंह दलाल के लिए ये हो सकता है कि वो चुनाव यदि नहीं लड़ते हैं तो जिन मुद्दों को लेकर के
वो पंचायत में खड़े हुए थे, चाहे वो भ्रष्टाचार का है, चाहे वो पानी का है, नहरी पानी का है, चाहे वो प्रदूषण का है, जो भी मुद्दे लेकर के वो खड़े हुए थे, उन मुद्दों को वो जनता के बीच जाकर के खड़े कर सकते हैं, इस चुनाव में खड़े कर सकते हैं, ताकि एक प्रेशर बने जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं उन सब के सामने कि भाई हम इन मुद्दों को सोल्व कराएंगे, इन मुद्दों का समाधान कराएंगे, इन समस्याओं का समाधान कराएंगे। दूसरा ये है कि जब 3 तारीख को महेंद्र प्रताप सिंह अपना नामांकन पत्र दाखिल कर देंगे तो 4 तारीख तक का जो अल्टीमेटम है उसका तो कोई औचित्य नहीं रह गया। तो इस दौरान यदि महेंद्र प्रताप जी को आगे बढ़ना है, महेंद्र प्रताप जी को अपनी एक वक़्त दिखानी है, महेंद्र प्रताप जी को अपना राजनीतिक वजूद बहुत स्ट्रांग तरीके से दिखाना है और मतदाताओं का असमंजस दूर करना है, तो आज 1 तारीख, आज 30 तारीख है, आज 30 तारीख है, कल 1 मई है, मैक्सिमम कल 1 मई तक चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के दीपक बावरिया या किसी एक बड़े नेता से, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सोनिया गांधी भी हो सकते हैं, वो राहुल गांधी भी हो सकते हैं, वो और कोई बड़ा नेता के.सी. वेणुगोपालन भी हो सकते हैं, जिनसे उन्हें यह कहलवाना चाहिए इस मौके पर कि कांग्रेस टिकट नहीं बदलेगी, या 3 तारीख को वो थोड़ा सा देर हो जाएगी, 3 तारीख को उनका नॉमिनेशन भरवाने स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपक बावरिया स्वयं आए, तो एक ये मैसेज चला जाएगा कि जब इतने बड़े नेता उनका नॉमिनेशन कराने आ रहे हैं, उनका नामांकन पत्र दाखिल कराने आ रहे हैं, तो फिर ये टिकट नहीं बदली जाएगी। तीसरा, इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सोच रहे हैं कि करण सिंह दलाल ने जो ये पंचायत की है ये हमारे फायदे के लिए है। मैं उन कार्यकर्ताओं को ये मान करके चलता हूं कि वो गलत सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदेमंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक मुद्दे उठाने की बात है। अगर वो ये सोचते हैं कि राष्ट्र हित में, अपने क्षेत्र हित में ये ठीक है, तो ही मैं उनकी बात से सहमत हूं। क्योंकि जब मुद्दे उठते हैं तो मुद्दों के साथ विरोध उत्पन्न होता है। जब विरोध उत्पन्न होता है तो उस विरोध को शांत केवल और केवल आप एक ठोस आश्वासन दे करके कर सकते हैं, उनको कन्विंस करके कर सकते हैं कि भाई हमने इतना किया और हम आगे भी इसको भी करेंगे। तब जा करके एक और बहुत ठोस बात जिस पर विचार विमर्श हम सब लोगों को करना चाहिए कि चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह का जो टिकट है, ये टिकट दिलवाने में एनआईटी के नीरज शर्मा, फरीदाबाद के लखन सिंगला, बल्लभगढ़ की शारदा राठौर, पृथला के रघुवीर सिंह तेवतिया, और अगर हम बात करें तो बड़कल से खुद विजय प्रताप सिंह हो गए। इन सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस हाईकमान को ये कहा था कि भाई हम इस बार यदि महेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिलता है तो हम इसको जिताने की स्थिति में हैं। तो ये सारे के सारे लोग चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के साथ जी जान से एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट के दावेदार हैं या जो विधायक हैं, वो पूरी तरीके से, पुख्ता तरीके से अपने अपने क्षेत्र में चुनाव में लगे हुए हैं। बड़कल में सीमा तिरखा लगी हुई है, बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा लगे हुए हैं। उन्होंने तो टारगेट रख दिया है कि 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से मैं जिता करके दूंगा। एनआईटी में यशवी डागर और जो उनके कैंडिडेट हैं वो सब के सब लगे हुए हैं। ऐसे ही तिगांव में राजेश नागर खुद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ लगे हुए हैं। फरीदाबाद में भी जो जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे अजय कौर इस समय सबसे सशक्त व्यक्तित्व है, वो पूरी तरीके से कृष्णपाल जी के साथ लगे हुए हैं। पलवल होडल हतीन में भी उनके पास एक पूरी अलग टीम है, विधायक हैं, वो सब के सब बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर निगाह अभी लगी हुई है और वो है नगेंद्र भड़ाना। नगेंद्र भड़ाना की अगर हम बात करें तो नगेंद्र भड़ाना का इस समय जनसंपर्क अभियान चल रहा है। वो घर घर जा रहे हैं, दुकान दुकान जा रहे हैं, वो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो किसके लिए कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनका अभी तक कोई
पत्ते उन्होंने नहीं खोले हैं। खुद उनके गांव से उनके परिवार के चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह इस समय चुनाव मैदान में हैं, लेकिन वो अभी तक चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के साथ नहीं जुटे हैं, ना ही उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ कर रहे हैं? हाँ, उनके लिए एक बात जरूर है, नगेंद्र भड़ाना को अब ये सोचना चाहिए कि चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिलवाने में नीरज शर्मा की अहम भूमिका, नीरज शर्मा का जो कफन रूपी वस्त्र था उसको उतरवाने में चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह का एक अहम मुद्दा, अहम रोल। जब नीरज शर्मा और चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह एकजुट हो जाएंगे तो फिर वहां नगेंद्र भड़ाना के लिए कोई वैक्यूम नहीं बनता। नगेंद्र भड़ाना के लिए अगर कोई वैक्यूम बनता है तो जो उनकी पिछले 6 साल से पार्टी चली आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही उनका वैक्यूम बनता है। वो क्या सोचते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे करेंगे आगे, ये भविष्य जानता है। लेकिन आज की तारीख में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव है वो रोचक हो गया है, और इतना रोचक हो गया है कि वो जनता के हित में है, वो मतदाताओं के हित में है। एक बार फिर हम मतदाताओं से ये अपील करेंगे कि वो 25 तारीख को चाहे जिसे वोट डालने जाएं, लेकिन वोट डालने मतदान केंद्र पर अवश्य जाएं। धन्यवाद।